अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक्सेल की डे नंबर 3 में आपको वेलकम। 100 डे का कोर्स है एक्सेल का। आज हमारे पास तीसरा दिन है। आज की वीडियो में हम आपको होम टैब के अंदर अलाइनमेंट ग्रुप के बारे में डिटेल के साथ इस पर बात करना है। तो चलो आ जाओ स्क्रीन पर कि हम आपके साथ इसको शेयर करें डिटेल के साथ, ताकि आपको सही तरीके से इसका समझ आ जाए और आपको इसका सही इस्तेमाल समझ में आ जाए। लेकिन इससे पहले आपसे एक गुजारिश कर रहा हूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो आपने लाइक करना है। अगर कुछ आपको नया ना मिल जाए तो आपने इसको डिसलाइक ज़रूर करना है। तो कमेंट आपने करना है, दोस्तों के साथ ये वीडियो को आपने शेयर भी करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज जो अलाइनमेंट ग्रुप होम टैब के अंदर। सबसे पहले मैंने इधर टाइप किया शहजाद। अब ये हमारे पास एक सेल के अंदर, ये जो हमारे पास एक सेल है इसके अंदर हमारे पास शहजाद आ गया, लेकिन ये सेल के लेफ्ट साइड पे है। अगर मैंने इसको सेंटर करना है, राइट करना है, थोड़ा सा ऊपर करना है, थोड़ा सा नीचे करना है, तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ। ऊपर हमारे पास अलाइनमेंट ग्रुप में हमारे पास ये लाइन है, इसको अलाइनमेंट कहते हैं। ये हमारे पास अलाइनमेंट लेफ्ट है जो सबसे पहला इस पे लगा है। अगर हमने इसको सेंटर में करना है तो मैंने सेंटर पे क्लिक किया। अगर राइट की साइड पे करना है तो मैंने इसको राइट की साइड पे कर दिया। इसका शॉर्टकट की हमारे पास Ctrl+R राइट के लिए, Ctrl+E सेंटर के लिए, Ctrl+L लेफ्ट के लिए। अगर आपने इसको राइट की साइड थोड़ा ऊपर करना है या आपने इस तरीके से ऊपर करना है तो आप इसको कर सकते हो। अगर आपने इसको सेंटर करना है, अगर आपने इससे ज़्यादा भी ऊपर करना है तो आप इसको ऊपर कर सकते हो। हमारे पास 3 ऑप्शन इसके अंदर होता है। ये सबसे ऊपर है, ये इसके दरमियान है, और ये हमारे पास फिर लो होता है बिल्कुल नीचे। नीचे की तरफ अगर आपने करना है तो आप इसको प्रेस करें। ठीक है, ये तो समझ में आपको आ गया। उम्मीद है कि इधर तक तो आपको समझ में आ गया कि मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाला हूँ। अब हमारे पास है इसके बाद नीचे इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट। इसका क्या मतलब है। जब मैं सेंटर पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास लिखाई सेल के अंदर सेंटर पे आता है। अगर मैं सेंटर और लेफ्ट के दरमियान इस लिखाई को लेना चाहता हूँ तो आपने अलाइनमेंट पर इंडेंट पर आपने क्लिक करना है। इंक्रीज एंडेंट, डिक्रीज एंडेंट, इसका क्या मतलब है। ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे है तो मैं अब इसको इंक्रीज एंडेंट पर मैंने क्लिक किया तो ये हमारे पास ना लेफ्ट पे है ना राइट पे है, राइट सॉरी ना सेंटर पे है, लेफ्ट और सेंटर के दरमियान ये हमारे पास लिखाई आ गया। तो आप इस तरीके से इंक्रीज एंडेंट, डिक्रीज एंडेंट के जरिए इसको कर सकते हैं। अगर आपने डिक्रीज करना है तो ये फिर वापस आएगा, अगर आपने इंक्रीज करना है तो आप इस तरीके से एक एक पॉइंट इसको आगे ले जा सकते हैं। तो ये हमारे पास होता है इंक्रीज एंडेंट, डिक्रीज एंडेंट। इसके बाद हमारे पास बहुत अहम ऑप्शन है। ये हमारे पास ए और बी टाइप है, इसको कहता है ओरिएंटेशन। अगर आपने लिखाई को, ये जो हमारे पास सीधा टाइप है, अगर आपने इसका स्टाइल चेंज करना है तो आपने इस पर क्लिक करना है। एंगल क्लॉकवाइज, घड़ी की तरह अगर आपने इसको करना है तो इस तरीके से आपको आएगा। एक हमारे पास सेल है, इसके अंदर इस तरीके से अगर आपने लिखाई टाइप करना है, ये हमारे पास अटेंडेंस शीट, सैलरी शीट, टाइम शेड्यूल के अंदर कभी कभार इस्तेमाल होता है। आवर टाइम की जो हमारे पास शेड्यूल है इसके अंदर कभी कभार इस्तेमाल होता है। अगर आपने इसको इस्तेमाल करना है तो आपने अगर वर्टिकल टेक्स्ट को इस्तेमाल करना है तो आपके साथ फिर ये इस तरीके से आएगा। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये तो फिर आपको इस तरीके से नज़र आएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ। कंट्रोल बटन मैंने प्रेस किया, माउस की स्क्रॉल से मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ। अगर आप इस तरीके से लिखाई करते हो तो आपके साथ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब आपने फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जितना भी ऑप्शन है आपने इसको एक एक करके इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर आपने इस तरीके से करना है तो ये आपके साथ इस तरीके से आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अब आपका सवाल है कि मैंने बिल्कुल सीधा करना है तो आपने इसको कैसे करना है। फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पर आपने क्लिक करना है। वही बक्स हमारे पास ओपन हो गया जो पहले दूसरा क्लास में मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया था कि Ctrl+Shift+F इसका शॉर्टकट की है, या आपने Ctrl+1 भी प्रेस करना है तो ये आपके साथ आएगा। अब हमारे पास मैंने
फंड आपको एक्सप्लेन किया था। अगर वो आपने वॉच नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब हमारे पास अलाइनमेंट का नंबर है, इसको आपने ये जो हमारे पास टेक्स्ट डायरेक्शन है इसको आपने बिल्कुल ज़ीरो पे करना है और आपने ओके करना है। तो आपके साथ जो लिखाई है बिल्कुल सेम टू सेम पहले जैसा आ गया। इसके बाद अब हम कंट्रोल शिफ्ट F प्रेस करते हैं, अलाइनमेंट ग्रुप पे क्लिक करते हैं। ये जितना भी ऑप्शन है ये हम आपके साथ एक्सप्लेन करने वाले हैं, थोड़ा सा आपने इंतज़ार करना है। अभी कुछ ऑप्शन बाकी हमारे पास हैं वो हम एक्सप्लेन करेंगे, तो फिर ये आपके साथ हम एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अब हमारे पास ये है मर्ज एंड सेंटर टेक्स्ट रेप। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टिप्स रेप टेक्स्ट हमारे पास क्या होता है। रेप टेक्स्ट हमारे पास ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस सेल के अंदर मैंने टाइप किया शहजाद प्रैक्टिकल। अब हम नीचे इस सेल के अंदर नीचे हम कुछ टाइप करना चाहते हैं तो आपने इस सेल पे क्लिक करना है, रेपटेक्स आपने इस पर अप्लाई करना है। रेपटेक्स आपने इस पर अप्लाई किया। अब आप जो भी टाइप करेंगे तो वो आपके साथ बिल्कुल सीधा की सीधा आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इधर टाइप करता हूँ, इधर मैंने रेपटेक्स को लगा दिया। अब हम टाइप करते हैं शहजाद प्रैक्टिकल, इस तरीके से मैंने टाइप किया, ठीक है। शहजाद प्रैक्टिकल चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। ये मैंने टाइप किया, ये हमारे पास एक सेल के अंदर इस तरीके से आ गया कि एक लाइन कंप्लीट हुआ, फिर नीचे खुद बहुत आ गया, फिर नीचे एक सेल के अंदर आपने अगर इस तरीके से लिखाई करना है तो आपने रेप टेक्स्ट को ओपन करना है। ओपन करने का इसका जो हमारे पास निशान है ये हमारे पास ब्लैक तरह इस पर एक पट्टी आया है, ये ऑन होने का ये निशानी है। आपको एग्जाम्पल भी दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा है पहला, और आपने अगर इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं। इसका शॉर्टकट की हमारे पास आल्ट प्लस एंटर की बटन है, ये शॉर्टकट की है। कि फॉर एग्जांपल मैंने इधर शहजाद प्रैक्टिकल को टाइप किया। अब बकाया जो हमारे पास लिखाई है वो मैंने इसके नीचे करना है इस सेल के अंदर, तो आपने आल्ट के साथ एंटर बटन को प्रेस करना है। आपका जो कर्सर है वो नीचे आ गया। अब आपने जो भी टाइप करना है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको टाइप आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर मैं टाइप करता हूँ कि शहजाद प्रैक्टिकल को सब्सक्राइब करो, ये मैंने टाइप किया, ठीक। आप इस तरीके से लिखाई कर सकते हैं। ये था हमारे पास रेप टेक्स्ट। अब हमारे पास है मर्ज एंड सेंटर। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मर्ज किसे कहते हैं। अब मैं इस पर बॉर्डर लगा रहा हूँ ताकि आपको सही तरीके से नज़र आ जाए। बॉर्डर की जो हमारे पास लाइन की कलर है ये रेड है, मैं इसको करता हूँ ब्लैक। अब मैंने इसको कर दिया ब्लैक इस तरह, ठीक। अब हम इस पर अप्लाई करेंगे मर्ज। ये हमारे पास एक सेल है और ये हमारे पास एक सेल है, ये हमारे पास एक सेल है और ये हमारे पास दूसरा सेल है, ठीक है। आपने इस दो सेल से एक सेल बनाना है तो इसको कहते हैं मर्ज। तो इससे आपने कैसे बनाना है, इन दोनों को आपने सेलेक्ट करना है, मर्ज पर आपने क्लिक करना है, तो ये हमारे पास एक सेल बन गया, ठीक। आपको नज़र आ रहा है एक सेल हमारे पास बन गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इस ब्लैक बटन पर मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास नीचे मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन आ रहा है। इसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क है वो हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो इस इधर हमारे पास है सबसे पहला मर्ज एंड सेंटर। इसको मैंने प्रेस किया मर्ज एंड सेंटर, तो ये हमारे पास इस तरीके से आएगा। जब मैं लिखाई टाइप करता हूँ तो हमारे पास वो सेल के दरमियान से सेंटर से स्टार्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं शहजाद टाइप कर रहा हूँ तो हमारे जो सेल हैं इसके सेंटर से लिखाई स्टार्ट होता है। ये हमारे पास स्टार्ट होता है फिर लेफ़्ट साइड पे इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। इसको कहता है मर्ज एंड सेंटर। अगर मैं ये दो सेल को अब सिर्फ नीचे हमारे पास मर्ज सेल हैं इसको मैंने प्रेस किया तो अब हम लिखाई को टाइप करते हैं तो वो हमारे पास लेफ़्ट साइड से टाइप होता है। ये फ़र्क है इसके अंदर, बकाया कुछ भी फ़र्क इसके अंदर नहीं है। अब हमारे पास ये जो मैंने सेल मर्ज किया इसको अनमर्ज करने के लिए आपने इस पर क्लिक करना है, अनमर्ज सेल पर आपने क्लिक करना है, तो ये हमारे पास पहले जैसा बन गया, अनमर्ज हो गया। इस तरीके से आपने जो जो अनमर्ज करना है इसको सेलेक्ट करना है, अनमर्ज पर आपने क्लिक करना है तो हमारे पास अनमर्ज हो गया।
इसके बाद हमारे पास जो अहम टॉपिक है, इसके अंदर जो अहम पॉइंट है वो ये है कि आपने मर्ज एक्रॉस पर आपने कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आपने ये जो हमारे पास कॉलम की लाइन आ रहा है आपने इसको रिमूव करना है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, मर्ज एक्रॉस बटन पर आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरीके का बन गया एक एक लाइन आसान तरीके से। जिस तरीके से हमारे पास कॉपी के अंदर लाइन होता है बिल्कुल वैसे हमारे पास ये लाइन आ गया। इधर तक तो उम्मीद है ये हर ऑप्शन आपको मैंने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। इसके बाद इसका एडवांस फीचर है उसकी तरफ हम जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक तो ज़रूर करो। अब हम फॉर एग्जांपल एक नया शीट हमने क्रिएट किया, प्लस बटन पर क्लिक करने से हमारे पास शीट क्रिएट होता है। इधर मैंने आपको थोड़ा सा जूम किया ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इधर मैं कुछ टाइप करता हूँ। एक सेल के अंदर मैंने, ये हमारे पास सेल है, इसके अंदर मैंने शहजाद को टाइप किया। अब मैंने इस पर क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट एफ बटन आपने प्रेस करना है। ये बक्स हमारे पास ओपन हो गया। इस बक्स में हमने फंट को आपके साथ एक्सप्लेन किया है, अगर आपने वॉच नहीं किया डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब हम पढ़ेंगे अलाइनमेंट की टेब। अब हमारे पास टेक्स्ट अलाइनमेंट है जो मैंने आपके साथ पहले भी एक्सप्लेन किया। हॉरिजॉन्टली आपने इधर ही क्लिक करना है, लेफ्ट करना है, अलाइनमेंट आपने इधर से फिट करना है कि कितना अलाइनमेंट आपने आगे जाना है, 3। ओके बटन हमारे पास ये 3 पे आ गया। इस तरीके से आप इस सब को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने एक एक करके इसको इस्तेमाल करना है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऑप्शन है जो आपको मालूम नहीं है। वो हमारे पास ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने इधर टाइप किया पाक, ये एक बार मैंने पाक टाइप किया। अब हमारे पास ये जो पूरा सेल है, पूरा सेल का जो हमारे पास वेट है, लंबाई है, इधर तक मैंने पाक 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 को टाइप करना है तो ये बहुत लंबा काम है। तो आपने इस तरीके से नहीं करना है, आपने एक बार पाक को टाइप किया। अब आपने कंट्रोल शिफ्ट एफ बटन को आपने प्रेस करना है तो हमारे पास अलाइनमेंट की जो हमारे पास एडवांस फीचर है वो आ गया। अब अपने हॉरिजॉन्टली की जगह पर आपने इधर क्यों फिल आपने सेलेक्ट करना है, ओके पर आपने क्लिक करना है तो हमारे पास पाक पाक आ गया। जब मैं सेल का ये वेट इंक्रीज कर रहा हूँ तो हमारे पास पाक पाक आ रहा है। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरव्यू में कभी कभार ये ऑप्शन होता है कि आपने मुझे ये लिखाई जो है इसको रिपीट करना है 2 टाइम 3 टाइम, जितना टाइम आपसे वो पूछे तो आप इसको इस तरीके से रिपीट भी कर सकते हैं। आसान तरीके से एक ट्रिक है। तो अब हम इसको बिल्कुल सीधा कर रहे हैं, तो सीधा करने के लिए आपने इधर ही क्लिक करना है, जर्नल पर आपने क्लिक करना है, ओके करना है तो हमारे पास 1 टाइम सीधा आ गया। अब इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है जो जर्नल फिल के नीचे हमारे पास जस्टिफाई है। इसका क्या मतलब है, जो पहले मैंने आपको बताया कि मैं इधर टाइप कर रहा हूँ शहजाद प्रैक्टिकल, जो मैंने वो रेप टेक्स्ट वाला तरीका आपको बताया। आल्ट के साथ एंटर बटन मैंने प्रेस किया, इसको हमारे पास रेप टेक्स्ट हो गया। शहजाद प्रैक्टिकल चैनल को सब्सक्राइब करो, ये मैंने टाइप किया, ठीक है। अब मैंने बाहर क्लिक किया तो ये हमारे पास जो लाइन है ये कैसे आ रहा है, ये हमारे पास शहजाद प्रैक्टिकल आगे लाइन है, चैनल को हमारे पास पीछे है, ये फिर आगे है। ये सही तरीके से नहीं लग रहा है। अगर आपने बिल्कुल इस लाइन को बिल्कुल सीधा तीनों लाइन आपने बिल्कुल सीधा करना है तो आपने इस पर क्लिक करना है, इस बटन पर आपने क्लिक करना है। अलाइनमेंट की जगह जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल है इसको आपने जस्टिफाई क्लिक करना है, ओके क्लिक करना है तो ये हमारे पास चैनल को थोड़ा आगे हो गया। अगर आपके पास पूरा पैराग्राफ है तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब हमारे पास इसके अंदर लिखाई कम है, इस वजह से नहीं होता है। आपने बस इसको आपने इसको बस हमारे साथ आपने इसको देख लिया। अब अपनी आपने खुद प्रैक्टिस इस पर करना है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे काम होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है, इसको मैं फिर जनरल कर रहा हूँ बिल्कुल सीधा इस तरीके से, ठीक है। अब हमारे पास एक और ऑप्शन है जो इसके अंदर हमारे पास है, इस बटन पर आपने क्लिक करना है, अलाइनमेंट पर आपने क्लिक करना है, हॉरिजॉन्टली पर आपने क्लिक करना है, सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, ये बहुत कमाल का है और इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली सवाल भी हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास नेम मैंने इधर टाइप किया, इधर मैंने फादर नेम टाइप किया, इधर मैंने डिज़ाइनेशन टाइप किया, ठीक है।
अब ऊपर इसका हेडिंग मैं टाइप कर रहा हूँ कंपनी का नेम। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कंपनी का नेम है वो मैंने टाइप किया। अब मैंने इसको इन तीनों सेल को मर्ज नहीं करना है, मर्ज के बगैर मैंने इसको सेंटर पे करना है। तो आपने इसको कैसे करना है, तो ये एक सेल के अंदर है, ये इम्पॉसिबल है, लेकिन आप इस ऑप्शन के साथ इसको पॉसिबल कर सकते हैं। तो आपने उस सेल पर आपने क्लिक करना है, कंट्रोल शिफ्ट एफ आपने प्रेस करना है, अलाइनमेंट पर आपने आना है, जनरल की जगह पर आपने सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन पर आपने क्लिक करना है, ओके आपने क्लिक करना है। तो ये हमारे पास आ गया इसका सेंटर पे। किसके सेंटर पे, ये वन सेल के सेंटर पे। अगर आपने इन तीनों के सेंटर पे आपने करना है, इधर आपने लिखाई करना है ये, तो आपने इन तीनों को आपने इस तरीके से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इस बटन पर क्लिक करना है, हॉरिजॉन्टली की जगह पर आपने सेंटर क्रॉस सिलेक्शन पर आपने क्लिक करना है, ओके। तो ये हमारे पास आ गया बिल्कुल सेंटर पे। ये हमारे पास कॉलम की लाइन है, इस पर भी आ रहा है, ये तीनों का सेंटर है। मर्ज के बगैर आप इसको इस तरीके से सेंटर पे डेटा को आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इस ऑप्शन को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास इसके अंदर एक और ऑप्शन है जो हमारे पास है। फॉर एग्जांपल मैंने शहजाद को टाइप किया, इधर मैंने क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट एफ मैंने प्रेस किया। अब हमारे पास अलाइनमेंट आ गया। अलाइनमेंट के बाद हमारे पास ये जो ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट एंडेंट, इस पर मैंने क्लिक किया और मैंने कुछ इधर एंडेंट को टाइप किया, 3 मैंने कर दिया। नीचे इस तरीके से मैंने इसको क्लिक किया, डिस्ट्रीब्यूट एंडेंट। अब मैंने 3 4 5 6 7 किया, कुछ भी किया तो हमारे पास इस तरीके से आ रहा है। जितना भी आपने किया उतना हमारे पास ये लाइन आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने इधर हमारे पास 5 किया तो हमारे पास ये 5 के इस तरीके से आ गया, ठीक है। पहले 5 अगर आपके पास, ये हमारे पास टेक्स्ट कम है इस वजह से सही तरीके से नहीं आ रहा है, आपने खुद इसको अप्लाई करना है तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास नीचे ऑप्शन है, बहुत कमाल का ऑप्शन है, रेप टेक्स्ट। तो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया। ये बॉटम हमारे पास किया है, ये बिल्कुल सेम टू सेम है, टॉप सेंटर बॉटम। ये जो हमारे पास अलाइनमेंट है बाहर जो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया ये लाइन वाला, तो ये बिल्कुल सेम टू सेम इस तरीके का है, कुछ भी इसके अंदर इजाफा नहीं है। रेप टेक्स्ट मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया। श्रिंक टू फिट ये एक नया ऑप्शन है। मर्ज सेल ये मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया। टेक्स्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। जो आप टाइप करेंगे एक्सेल के अंदर तो हमारे पास लेफ़्ट टू राइट होता है, ठीक है। या जो मैनुअली टाइप है वो आपने बस सेलेक्ट करना है। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल मैंने इधर टाइप किया शहजाद प्रैक्टिकल सब्सक्राइब, मैंने इधर टाइप किया, ठीक है। अब ये जो हमारे पास सेल हैं एक, ये जो मैंने क्लिक किया है इससे लिखाई बाहर गए हैं, ठीक है, लिखाई इससे ज़्यादा है, लेकिन मैंने इस सेल के अंदर फिट करना है। जितना हमारे पास सेल का वेट है इसके बराबर मैंने फिट करना है, सेल को मैंने लंबा नहीं करना है। तो आपने इस सेल पर क्लिक करना है, कंट्रोल शिफ्ट एफ आपने प्रेस करना है, अलाइनमेंट पर आपने क्लिक करना है, श्रिंक टू फिट पर आपने क्लिक करना है, ओके की बटन आपने क्लिक करना है। लिखाई ऑटोमेटिकली हमारे पास इस एक सेल के अंदर फिट हो गया, ठीक है। आप इसको इधर इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर आपके पास जगह कम हो, बहुत कमाल का ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ इस लिखाई को इधर इस तरीके से टाइप किया शहजाद। अब मैंने इसको टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करना है तो आपने इस बटन पर क्लिक करना है। ये जो हमारे पास साइड पे ओरिएंटेशन है, एक टेक्स्ट भी आपको इस एग्जांपल एक दिया है, आप ये जो बटन है आप इसको इधर उधर कर सकते हैं। तो आप इसको इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल सेंटर पे करना है तो ये जो हमारे पास लाइन आ रहा है बिल्कुल आपने इसको सेंटर करना है, जो रेड बटन आ जाए तो आपके पास ये बिल्कुल सेंटर में हो गया। अलाइन डिग्री जो हमारे पास है ये इधर से भी आप चेंज कर सकते हैं, डिग्री हमारे पास 0 हो जाए तो बस आपने ओके करना है तो हमारे पास सिंपल तरीके से आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये जितना भी ऑप्शन मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया तो आपको ये समझ में आ गया, ये तीसरा क्लास भी आपको समझ में आ गया। तो उम्मीद है वेट करना है चौथी क्लास के साथ मैं आपको हाजिर हो जाऊंगा। अभी तो आपको अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू